तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। और आज की जो वीडियो है वो है RTE एक्ट 2009। तो चलिए इसके बारे में हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि RTE एक्ट कब आया। तो इसके मेन पॉइंट हैं जो भी आपके सामने हैं। RTE एक्ट 2000 में बन करके कंप्लीट हो गया था, यानी कि 2000 में RTE एक्ट बन गया था। और 12 दिसंबर 2002 कंपलसरी फॉर एजुकेशन, यानी कि भारत में शिक्षा के अंदर कंपलसरी कर दिया गया था कि हाँ, जैसे हवा पानी होती है, भोजन होता है, सभी के लिए चाहिए ही चाहिए खाने के लिए, ऐसे ही शिक्षा जो थी वो कंपलसरी कर दी गई थी कि हाँ, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। तो 12 दिसंबर 2002 को एक संशोधन है, एक अमेंडमेंट है, 86वां संशोधन, ठीक। तो उसके अंतर्गत यह एक इंडिया में अप्लाई हुआ था और 2009 में जो संसद थी, जो कोर्ट था, उसने इस पर साइन किए थे कि हाँ, अब ये पूरी तरीक़ा से एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई किया जाए। और फाइनली 1 अप्रैल 2010 को यह अप्रूव हुआ, जो कि हमारा सेशन भी कब से स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल 2010 से। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें 7 चैप्टर और 38 सेक्शन हैं किसके अंदर, RTE एक्ट 2009 के, यानी कि 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं किसके अंदर, RTE एक्ट 2009 के। ECC, जैसे कि आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ECC के अंतर्गत आते हैं। वो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45, तो उसी के अंदर ECC आती है, जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए थे प्राइमरी बच्चों के लिए। तो अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो इसका पूरा मोटिव क्या था। इसका मोटिव है एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रत्येक बच्चे का एक अधिकार होना चाहिए कि उसको कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। कंप्लीट एजुकेशन 1st to 5th एंड 6th to 8th तक, यानी कि उसकी जो एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन 6 क्लास से लेकर 8 तक, और टोटल देखा जाए तो 1st क्लास से 8th क्लास तक कंपलसरी होनी ही चाहिए। और तीसरा पॉइंट है इसमें एजुकेशन प्रदान करनी है, जैसे कि जो ट्रेंड टीचर हैं, BEd BTC आदि जो करके आते हैं, वो सभी एक ट्रेंड टीचर माने जाते हैं और डाइट वगैरह करके आते हैं। तो RTE 2009 के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी सभी के लिए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी ही चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि हाँ, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी ही चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है इसमें एडमिटेड टू द अकॉर्डिंग एज ग्रुप एवरी चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए हम उसको उसकी एज के अनुसार ही एडमिशन देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे की एज 10 साल है तो उसको हम पहली क्लास में एडमिशन देंगे, क्योंकि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, नॉट 10 ईयर ओल्ड एडमिटेड टू 1st क्लास बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यू। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, संज्ञानात्मक विकास नहीं हो रहा हो, वो तो हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को एडमिशन देंगे, बाई चांस वो नहीं पढ़ पाता है तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंपलसरी एंड फ्री एंड नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। और इसमें एक और पॉलिसी आई है जो है नो डिटेंशन पॉलिसी। इसको हम क्या कहते हैं कि 1st से लेकर 8th तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, चाहे बच्चा पढ़े या ना पढ़े। लेकिन अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसमें 1st से लेकर 8th तक बच्चे को फेल नहीं करना होता। किसके अंदर, राइट टू एक्ट
2009 RT एक्ट 2019 अमेंडमेंट ओन डिसीजन प्रमोट एंड नॉट प्रमोटेड, यानी कि अभी एक 2019 में संशोधन हुआ है जिसमें क्या बोला गया है कि अगर बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, बाई चांस वो फेल हो रहा है बार बार, तो उसको एक बार तुम अच्छे से ग्रूम करो, अच्छे से टीचिंग स्किल्स पर काम करो, उसकी पे उसको पढ़ाओ। अगर फिर भी नहीं वो पास हो पा रहा है तो क्या करना है, तो इसको एक संशोधन आया कि 2019 में कि ये स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी कि बच्चे को उसी क्लास में रखना है या फिर आगे की क्लास में प्रमोट करना है। अगर इसमें कुछ लिमिट देखी जाए तो वो लिमिट कौन कौन सी हैं। पहली लिमिट है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट, यानी कि बच्चे की ना तो शारीरिक पिटाई होनी चाहिए ना ही मेंटल हरेसमेंट। होता है ना कि बच्चों को पीटना और डराना धमकाना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा एडमिशन टेस्ट, यानी कि जब एडमिशन होता है बच्चे का तो उस टाइम पर प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं कि एंट्रेंस लगा दिया, पेपर लगा दिया, तो उसको पास करने का बच्चा तभी एडमिशन होगा, लेकिन नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 3 कैप्शन फीस, यानी कि इसमें कोई भी फीस का जुर्माना नहीं होना चाहिए, किसी से भी फर्स्ट से लेकर 8 तक कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि यह आर क्योंकि यह RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत प्रावधान है कि फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक कोई भी फीस नहीं ली जानी चाहिए। और सभी के लिए क्या शिक्षा दी जानी है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, तो इसमें फर्स्ट से लेकर 8th तक कोई फीस नहीं ली जानी है। नंबर 4 है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनके द्वारा कोई भी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे पढ़ाना होना चाहिए। वैसे इलीगली तो पढ़ाते हैं, लेकिन जो अनऑफिशियल देखा जाए तो ये अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट टीचर के लिए कि वो प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड कर सके, तो ये भी पनिशमेंट का एक रीज़न है। और नंबर 5 है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निजेशन। 5वां नंबर है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन। तो देखा होगा आपने कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से या फिर यूपी उससे अपने बोर्ड से इंटीग्रेटेड नहीं होते, वो अलग अलग चलते रहते हैं, तो ऐसे स्कूलों को खोलने से मना करना चाहिए। तो इसमें यही पॉइंट थे जो कि देखने हैं। अब चलते हैं आगे। The law came into effect in the whole of India except state of Jammu and Kashmir from 1st April 2010। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह पूरी इंडिया में लागू हो गया था। RT एक्ट 2009। इंडिया बिकम ऑफ 135 कंट्रीज टू मेक एजुकेशनल फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। जिस टाइम पर ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उसी टाइम पे भारत 135वीं कंट्री बन गई थी। कौन सी? एजुकेशनल फंडामेंटल राइट की, कि बच्चे के लिए शिक्षा का जो औचित्य है वो एलिमेंट्री बेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इन दिस एक्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एजुकेशनल एज, यानी कि अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटीज नहीं है, मतलब दिव्यांग नहीं है, तो उसके लिए जो एज है उसकी 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए। और बच्चे में कोई डिसेबिलिटीज है तो उसकी जो एजुकेशनल एज है वो कितनी हो पाएगी, तो 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में। सीटेट में एक क्वेश्चन आ भी चुका है, 2 बार आया है, तो ध्यान से एक बार देख लेना, क्योंकि 2021 में भी आया था जनवरी वाले अटैम्प्ट में, क्योंकि मैंने दिया था, और उससे पहले भी आया था 19-20 वाले अटैम्प्ट में भी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखते चलना इन्हें।
इन दिस एक्ट ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू एडमिटेड द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल। तो इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है कि वो अपने बच्चे को प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन जरूर कराएं, क्योंकि बच्चे का एक अधिकार है ये, जो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 51A के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो पहले मैं बता ही रहा था आपके लिए, तो अब दोबारा देखते हैं। एक 86वां संशोधन हुआ था, उसी के अंदर एक आर्टिकल है 21A जो राइट टू एजुकेशन को प्रोवाइड कर पाता है सभी बच्चों के लिए, कंपलसरी सभी बच्चों को एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2002 में एक संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन, जिसमें एक आर्टिकल है कौन सा, 21A, उसके अंदर संविधान में प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चाइल्ड, यानी सभी बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी शिक्षा प्रदान की जाए। और इसमें एज जो थी वो 6 से 14 वर्ष है। किसके लिए, जो बच्चा ठीक है, इसमें कोई भी डिसेबिलिटीज नहीं है। अगर डिसेबिलिटीज हिंदी में बात करूँ तो कोई भी दिव्यांग, यानी कि कोई भी शरीर का अंग कोई बेकार नहीं है, तो 6 से 14 वर्ष। अगर शरीर के अंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए 6 से 18 वर्ष तक एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टीचर्स की, फॉर क्लास 1st to 5th तक, अगर एक क्लास में मैक्सिमम 60 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ टीचर कितने होंगे, 2 होंगे। एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर चाहिए। अगर एक क्लास में 61 से 90 के बीच स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर टीचर की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 3। अगर बच्चे 91 से 120 के अंदर हैं तो टीचर कितने चाहिएंगे फिर, 4। और बच्चे क्लास के अंदर 150 के अबव हैं, 150 के लगभग हैं, तो 5 टीचर और एक हेड टीचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और जो नॉर्मल रेशियो होता है वो, यानी कि एक क्लास का 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए होता है। और उससे ऊपर अपर लेवल पे अगर 35 बच्चे होते हैं तो 35 पे भी एक ही टीचर काम कर जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो बिल्डिंग की, यानी कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर एंड ऑफिस हेड टीचर्स रूम, यानी कि कम से कम एक क्लासरूम एक टीचर के लिए होना चाहिए और एक हेड टीचर के लिए रूम होना चाहिए, क्योंकि तभी एक अच्छा माहौल क्रिएट हो पाएगा टीचिंग के लिए। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि दोनों लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की सुविधा होनी चाहिए। और नंबर 3 पे प्लेग्राउंड, यानी खेलने के लिए बच्चों के एक्टिविटी ज़रूरी है। और एक किचन होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को खाना बन सके। और सेफ ड्रिंक वाटर फैकल्टी, यानी कि पानी पीने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो एक मेन पॉइंट है, एक स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग होती है उसमें ये चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा विद्यालय कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि एक साल के अंदर 1 से लेकर 5 तक की क्लास में कितने दिन कार्य होना चाहिए, तो 200 वर्किंग डे फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, और 220 वर्किंग डे 6 से लेकर 8th क्लास तक। ठीक, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक 220 और 1st से लेकर 5th तक 200 वर्किंग डेज। अगर मैं बात करूँ तो घंटे की,
तो एक एकेडमिक ईयर में कितने घंटे क्लास चलनी चाहिए फर्स्ट से लेकर 5th तक, तो वो है 800 घंटे। और मैं बात करूँ तो 6 से लेकर 8 तक की, तो उसमें 1000 घंटे। तो इसमें देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग पर वीक फॉर अ टीचर, यानी कि एक टीचर के लिए एक वीक में कितने घंटे प्रिपरेशन करनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो इसमें एक ही पॉइंट है कितना, 45 घंटे इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग। 45 घंटे कम से कम होने ही चाहिए। अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी की, एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए विद्यालय में, जिसमें कि कुछ किताबें, मैगजीन वगैरह ये सब चीज़ें रखी हो, जहाँ पर बच्चे को जरूरत पड़े तो वो जाके निकाले और पढ़ सके। तो लिए आगे बढ़ते हैं। प्ले मटेरियल गेम्स, यानी खेलने के गेम्स होने चाहिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, क्रिकेट, मतलब यानी कि प्ले मटेरियल गेम्स होने चाहिए, जिससे बच्चे का फिजिकल भी अच्छा बना रहे। तो चलो एक बार हम पूरा देखते हैं रिवीजन करके। तो राइट टू एक्ट क्या कहती है, RTE 2009 कहती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों के लिए, कहाँ तक के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी ही चाहिए। पीपल टीचर रेशियो और नंबर ऑफ वर्किंग डेज एज ए वीक, एक सप्ताह में कितने वीक कार्य होना चाहिए। और एक इसमें मेन पॉइंट बात करूँ तो मैं, स्कूल शुड बी अराउंड 1 and 3 किलोमीटर फ्रॉम हाउस। अगर स्कूल प्राइमरी लेवल पर है, यानी कि क्लास उसमें 1 से लेकर 5 तक चलती हैं, तो वो घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और स्कूल 6 से लेकर 8 क्लास तक है, तो घर से 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। RTE एक्ट यही बात कह रहा है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड टीचर एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, यानी कि स्कूल के अंदर जो टीचर हुए हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए टीचिंग स्किल्स में। आगे बढ़ते हैं। तो सेशन ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, जो भी मन करे वो कर देना। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।